हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करना चाहते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, किसी भी बैंक में एफडी करने से पहले आपको उस बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की अगर बात की जाए तब मिनिमम 1000 से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पे की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीना अंतर साल में 2 बार, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 25,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस, इस हफ्ते इस बैंक का बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की बात की जाए यानी अगर आप 7 दिन से 45 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे 399 दिन के लिए अगर आप एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75%। अगर आप 3 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.20%। और अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख का एफडी डिफाइंड टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख का एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,975 रुपये का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,500 रुपये का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,38,000। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%
और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,41,480 रुपया का। और अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,90,550 रुपया का। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,01,60 रुपया का, यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।